गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सेल का बेसिक किया था। सेल रेफरेंस सेल रेफरेंसेस पढ़े थे हमने। एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव और मिक्स रेफरेंस, रिबन के बारे में बताया था मैंने आपको। नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार वर्कशीट बताई थी। रूल्स क्या होती है, कॉलम्स क्या होती हैं, टैब्स को स्विच करना बताया था। स्टेटस बार में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज, सम, वेट, ये सब मैंने आपको फॉर्मूलाज भी कराए थे। एंड हमने और क्या किया था। हाँ, न्यू डेटा सेट भी अपलोड किया था, सीएसवी डेटा लिया था हमने। आज हम कुछ एक्चुअल में प्योर डेटा सेट लेकर उस पर वर्क करेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये सेल्स डेटा है, ठीक है। स्क्रीन आपको शेयर है, ठीक है। ये सेल्स डेटा है मेरे पास, इस पे हम वर्क करेंगे। इसमें मेरे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर कस्टमर नेम, रीजन, प्रोडक्ट, कैटेगरी, क्वालिटी, क्वांटिटी, सॉरी, करंट प्राइस, टोटल सेल्स और सेल्स रेप। व्हाट इज सेल्स रेप? सेल्स कहाँ से प्रिपेयर हुई है, देखेंगे इसको। तो हम पहले डेटा को समझते हैं। हमारे पास टोटल 65 रोज हैं और यहाँ तक कॉलम्स हैं, ठीक है। तो सॉर्ट सेट कर लेते हैं। कंट्रोल ए, ऑल टेस्ट आई, ऑल टेस्ट ओ, परसेंटेज मनी हमें जनरल नंबर में चाहिए और हमारी ऑर्डर डेट हमें टेबल बना देते हैं। और बॉर्डर, ठीक है। तो साइज बढ़ा देते हैं। ज्यादा हो गया, इसको बोल्ड कर दिया। देन अगेन हम शीट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। इसको हमें सॉर्ट करना है, डेटा को हमने क्लीन करना है। कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हैं हमारे पास, वो भी हमने देखनी है, क्या करेंगे हम उसके साथ। सॉरी। और हमारे डेटा में कुछ ऐसे है, ये नोट हमारा फर्स्ट वर्ड कैपिटल में है, ये हमारा सेकंड वर्ड स्मॉल लेटर्स में है। तो इसको भी हम एक साथ करेंगे ताकि हमें कुछ फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। हमारे रीजंस को भी हम सेट करेंगे। डेट भी दे रखी है सही। ये प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी है, क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल सेल्स है। अभी हमारे पास एक और कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सम करते हैं, किसका, हमारी सेल्स का। नंबर्स का रेंज, उनकी रेंज निकालते हैं। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू सम, रेंज ले लेंगे नंबर 1 टू नंबर 2 तक, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, ओके। आया 65 टू
अगेन हम लिखते हैं is equals to from। ठीक है, तो ये हमारा सम आ गया किसका, टोटल सेल्स। हमारे पास टोटल सेल्स कितनी थी। अब हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं किसका, हमारी क्वांटिटी का। क्वांटिटी में हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज है, ये हम बाद में फाइंड करेंगे, हमने इनका मीन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर एवरेज निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इज इक्वल टू एवरेज टैब नंबर वन दिस टू दिस, शिफ्ट तक जाएंगे, एंटर। तो वी हैव दिस एवरेज फ्रॉम G2 से G65 तक। उसके बाद हम काउंट लगाएंगे। यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया। सम हो गया, एवरेज हो गया, अब हम करेंगे काउंट। हमने काउंट करनी है न्यूमेरिक सेल्स। काउंट हमेशा नंबरिंग में ही सेल्स काउंट करता है। तो हम सपोज क्वांटिटी को ही काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेल्स में हमारे पास नंबर है। सपोज ये सेल हमारा खाली है, तो ये उस सेल्स को काउंट नहीं करेगा। जिसमें क्वांटिटी एंटर होगी ओनली वही सेल्स हमें दिखाएगा। तो हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे काउंट लगाया, वैल्यू दे दी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, अप टू 2, देन एंटर। तो हमारे पास टोटल 57 ऐसे सेल्स हैं जिनमें क्वांटिटी है। ठीक है, काउंट हो गया। अब उसके बाद आता है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, जो अल्फाबेट्स में क्या करता है, अल्फाबेट में काउंट करता है। जैसे अब हम यहाँ ले लेते हैं ना, ये कस्टमर नेम ले लेते हैं। ठीक है, कस्टमर नेम हमने काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं और उनके ऑर्डर्स हैं। तो इज इक्वल्स टू काउंट ए, वैल्यू दे दी हमने फ्रॉम दिस टू दिस, एंटर। 64, so we have total 64 customers alphabets and we have total 57 number of counts in the quantity। ठीक है, अब उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ का पार्ट करते हैं। इफ में हम लोग कुछ कंडीशनल लॉजिक लगाएंगे कि अगर मेरी ये जो टोटल सेल्स है, मैं कहूँ कि मेरी टोटल सेल्स है वो मुझे चाहिए कि अगर ये 20,000 से अबव है तो वो मेरी हाई वैल्यू आए सेल्स की, अगर इससे लो है तो लेस वैल्यू आए। तो मैं कंडीशन लगाऊंगी, फॉर्मूला लगाऊंगी, इफ जो मेरा ये सेल है, कुछ भी कह लो, 65 टू अबव एंड ऑल, इसको अलग से कॉलम में करते हैं हम। सपोज हमने यहाँ किया एफ, नए कॉलम में किया हमारा जो टोटल सेल्स है
तो मैं चाहती हूँ मेरा 20 से लेस हो। लेस तो नहीं सकता है। लेस देन 20,000 हो, ग्रेटर देन 20,000 हो, ग्रेटर देन ले लेता है। नो प्रॉब्लम। तो शो करे हाई सेल्स, और अगर वैल्यू इफ फॉल्स हो तो शो करे स्टैंडर्ड। ऐसे ऑलमोस्टली हमारे पास हाई सेल्स ही निकलेंगे। ठीक है। तो अब कैसे हम इसको समझते हैं? हमने इफ लगाया, लॉजिकल टेस्ट लगाया। दिस इज द लॉजिकल टेस्ट कि अगर मेरे पास I2 जो है वो 20,000 से ग्रेटर आता है तो मेरी हाई सेल्स है। अगर लेस आता है तो स्टैंडर्ड है। एंटर करते हैं। तो 20,000 से लेस है, स्टैंडर्ड आएगा। तो मैं इसी को नीचे तक ड्रैग कर देती हूँ। तो सब आ गए। स्टैंडर्ड, हाई सेल्स, 26,000 है, हाई सेल है मेरी। यहाँ पर हाई सेल है, यहाँ पर हाई सेल है, यहाँ पर हाई सेल है। 3,30,000, यहाँ पे 1,10,000, यहाँ पर 72,000, 45,500, ऐसे ऐसे करके सेल्स है मेरे पास। और इसको भी मैं सेट कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ कॉलम नेम। यहाँ पे मेरा मैंने एक कंडीशन लगा के इसको सॉल्व करा है। ठीक है, जिससे मैंने हाई सेल्स निकाली है। कुछ अच्छा सा नाम देते हैं ताकि इफ नहीं, स्टैंडर्ड और हाई सेल्स है ना, तो कंडीशनल सेल्स लगाते हैं। नहीं तो कैसे छोड़ दो, इतना क्या सोचना है। ठीक है, हमने इफ लगा लिया। अब इसी में ही मैं अगर इसको इफ के नाम से ही दे देते हैं। यहाँ पे मैंने नेस्टेड इफ लगाया। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें दो कंडीशन लगती है बेसिकली। जैसे हमने यहाँ पर लगाई थी एक कंडीशन, इफ ये है तो हाई सेल्स दे, अगर नहीं है तो ये दे। लेकिन इसमें हम दो कंडीशन लगाएंगे, मीन्स इसमें दो इफ लगते हैं। कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास तीन चीजें आए। कि अगर तो सेल्स मेरी 30,000 से ज्यादा है तो हाई आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी है ना, लैक्स के अकॉर्डिंग है। तो मैंने ऐसे बोला इसको कि अगर तो 30,000 से ज्यादा है तो हाई सेल्स आए। ठीक है, और अगर 10,000 से कम है, और 1 लाख ले लो, 1 लाख भी है, 1 लाख ले लो, 50,000 ले लो, कुछ भी ले लो, तो 1 लाख मैंने यहाँ पर दे दी कि इफ मेरी 1 लाख से ज्यादा है तो मीडियम कर दे, बाकी सबकी लो कर दे। तो हम करके देखते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा? अगर मेरी टोटल सेल्स ग्रेटर देन आती है 30,000 से, ठीक है, नोट पे भी कोमास लगाना मत भूलना। एक्चुअली इसमें नहीं लगेंगे, हमारे वैल्यू में लगते होते हैं। तो क्या है मेरा? हाय। अगेन इफ की कंडीशन लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैं नेस्टेड इफ का पार्ट कर रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ अगर मेरी जो टोटल सेल्स है वो 10,000 से, इफ मेरा I2 है
लास्ट पे ये तो करना चाहिए। 1 2 3 4 तो प्रिंट करो। तो आपको हमारे पास सेल्स है। हम लोग यहाँ पर मीडियम ही करेंगे, 10,000 ही करते हैं। अरे यहाँ पर कुछ 80,000 कर देते हैं। तो 50 कर देते हैं। और यहाँ पे उससे लेस कर देंगे। अगर इतनी सेल्स है तो मीडियम दिखाए, अदरवाइज क्या दिखाए, लो वैल्यू। ठीक है, दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारी लो है, क्योंकि 50,000 से भी और 80,000 से दोनों कम है। ओके, लो हाई देख सकते हैं, ज्यादा लो वाली है क्योंकि मैंने इनका क्राइटेरिया चेंज कर दिया था। ओके, इसको भी मैंने टेबल में ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे देखना है। टोटल सेल्स निकाल लिया हमने, एवरेज निकाल लिया हमने, काउंट कर लिया हमने, काउंट ए कर लिया हमने। और एक और एक की कंडीशन लगाते हैं कि ऑर्डर का साइज है हमारे पास, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑर्डर का प्राइस भी नहीं है। कैटेगरी में देखते हैं। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी और एल्स स्मॉल। हाँ ऐसे करते हैं। मैंने एक कॉलम बनाया कि मेरे ऑर्डर का साइज क्या है, मतलब मेरे ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है। तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगी, वही ऐसे इफ और नेस्टेड इफ का यूज करेंगे हम लोग। इसमें इफ का यूज करते हैं। इफ, मैं इफ के लिए और एग्जांपल्स इसलिए करा रही हूँ ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। जो मेरी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 आ रही है। ठीक है, तो मैं लार्ज प्रिंट करूंगी, साइज मेरा लार्ज है। अगर नहीं है तो मैं स्मॉल प्रिंट करूंगी कि मेरा साइज स्मॉल है। डन। 5 से कम है, साइज मेरा स्मॉल है, ड्रैग कर दूंगी। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक और चीज करती हूँ, एक नया कॉलम बनाऊंगी। किसका? वैल्यू का। वैल्यू टियर फाइंड करूंगी। वही कि अगर नेस्टेड इफ का एक और है, मेरी टोटल से अगर हाई आती हैं तो दिस, और ऐसे आते हैं दिस, तो हो ही गया वो। ठीक है, ये हमने क्वांटिटी का और कर दिया। बट आई डोंट नो कि ये हमारी ब्लैंक है तो ये हमें स्मॉल दिखा रहा है, क्योंकि वो है तो 5 से लेस देन ही, वैल्यू तो स्मॉल ही दिखाएगा। हमने उसको ये तो बोला नहीं, एक और कंडीशन देखी थी, अगर ब्लैंक हो या कुछ जीरो हो तो बताए। ओके, अब हम देखते हैं
हमने क्या कर लिया, इफ कर लिया, नेस्टेड इफ कर लिया। तो हम क्या करने वाले हैं, अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफी सारी वैल्यूज मिलेंगी, तो बिल्कुल नल है, मतलब ब्लैंक वैल्यूज है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास मान लो अभी तो छोटा डेटा है, तो हमें दिख रहा है कौन सी वैल्यू ब्लैंक है, ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर भी एक ब्लैंक वैल्यू है, ब्लैंक सेल है एक्चुअली। तो हम लोग अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और डेटा पर जाएंगे, फिर भी टेबल में कर देते हैं, वॉइस HVA, ये भी टेबल में होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा को सिलेक्ट किया। अब हम कंट्रोल G करेंगे, हम गो टू स्पेशल पे जाएंगे, देन हम उसको बोलेंगे कि ब्लैंक वैल्यूज को हमें दे दे। तो उसने हमें ब्लैंक वैल्यूज दे दी, दिस ब्लैंक वैल्यू, ये सारी हमारी ब्लैंक वैल्यू है, उसने हाईलाइट करके बता दिया कि इतनी आपकी ब्लैंक वैल्यू है, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया ब्लैंक वैल्यू है, लेकिन हम इन ब्लैंक वैल्यू को ऐसे ही तो फिल नहीं कर सकते हैं कुछ भी, तो हमें देखना पड़ेगा कि कभी भी, एक तो पहली बात तो आपको अपने डेटा को ना साइड में स्टोर करके रखना है, कि आप सारे डेटा पे काम नहीं कर सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको अपने डेटा को सेट करके रखना है, अलग से स्टोर करना है, कि आप उस डेटा को हाथ भी ना लगाओ। एक डेटा आपके पास सैंपल डेटा जरूर होना चाहिए, मैसी डेटा जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रही थी, ये आपका जो सेल है, आप इस सेल में कोई भी रीजन नहीं डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर वो आउटलायर हो जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ साउथ या नॉर्थ कोई रीजन रख दिया तो। ऐसा कोई रीजन नहीं रखोगे, आप इसको ब्लैंक रहने दोगे, या फिर हम इसके लिए कुछ और देखेंगे, बट आप ऐसे भी कोई वैल्यू इस पे राइट नहीं करोगे। तो हमने देख लिया ये सब, सेट करते हैं। ठीक है, जब तक ये कॉलम्स और ये रोज की विड्थ सेट ना होना, तो कुछ अच्छे से नहीं लगता है। अब सब सेट लग रहा है, क्लीन डेटा लग रहा है, सुंदर। तो अब देखो कि हमने इसको क्लीनिंग करनी क्यों है, वाई डेटा क्लीनिंग। हम इसको ब्लैंक कर लेते हैं, फिर इस पे लिखेंगे। हमने यहाँ से करा था ना कि ग्रिड लाइन्स वगैरह चेंज करेंगे, तो यहाँ से ग्रिड लाइन्स हटा लेते हैं, और फिर लिखते हैं वाई डेटा क्लीनिंग मेथड्स, और इसका हमने थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया। यहाँ से ठीक है, ऐसे ही। तो तो जो डर्टी डेटा होता है उससे हमारा कंफ्यूजन बिल्कुल गलत निकलता है। आपका डेटा अगर खराब होगा तो उससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खराब निकलेगा। कुछ अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी, डुप्लीकेट ऑर्डर्स होंगे, तो आपका रिवेन्यू आ जाएगा, कुछ मिसिंग वैल्यू आएंगी तो एवरेज ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही अगर इनकंसिस्टेंट टेक्स्ट होंगे आपके पास, ठीक है, तो ग्रुपिंग और फिल्टरिंग को ब्रेक करेंगे, आप फिल्टर नहीं कर पाओगे ना ग्रुपिंग कर पाओगे। तो इसीलिए
आपको डेटा क्लीनिंग करनी और डेटा को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 60 और 80% के प्रोजेक्ट्स के टाइम पे या कुछ ऐसे वर्किंग के टाइम पे अगर आपकी क्लीनिंग और प्रिपेयरिंग अच्छे से वर्क नहीं होती है तो सब आउटलायर्स दिखाएगा, डेटा बहुत नॉइस उठाएगा, जो कि हमारे कंफ्यूजन के लिए बेटर नहीं होगा। और वही है कि अगर आपका कुछ डेटा या फिर कुछ आउटपुट आपको इंसाइट नहीं दे रहा है, कुछ अच्छा डिसीजन निकाल के नहीं दे रहा है, तो दैट मीन्स कि आपके काम करने की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने कोई चार्ट बनाया तो कोई वैल्यू ही नहीं है अगर वो कुछ आपको डिसीजन नहीं दे रहा है तो मैंने आपको भी बताया कि आपको मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज थी, हमने कंट्रोल जी का यूज करके ब्लैंक वैल्यूज निकाली। जो ब्लैंक वैल्यूज थी हमने फाइंड करी। तो हम एक चीज और करेंगे, हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि हमारी ब्लैंक वैल्यूज कितनी हैं। हमने रेंज दे दी यहाँ से लेकर कंट्रोल शिफ्ट अप यहाँ तक दे दी, देन एंटर। तो हमारी 7 वैल्यूज ऐसी हैं इसमें जो कि ब्लैंक है। ठीक है, और हमारी एक इसमें भी थी, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगा लेते हैं। काउंट करेंगे हम ब्लैंक वैल्यूज फ्रॉम रेंज दिस टू दिस। ओनली वन वैल्यू हमारी खाली है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हमने काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये सेल खाली है, ये सेल खाली है, तो मैं क्या करूँ? कुछ भी ऐसी वैल्यूज नहीं डाल सकती हूँ? मैंने अभी आपको बोला आप कुछ भी अपनी मर्जी से भी कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हो रैंडम उठा के। अब आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो कि आप इस रो को डिलीट कर दो तो आपका ये कॉलम चला जाए, इसको डिलीट कर दो तो आपका ये कॉलम चला जाए, क्योंकि आपके पास बाकी डेटा भी है, तो करेक्ट डेटा है, वो भी चला जाएगा। इसीलिए एक आप इसकी एवरेज निकाल सकते हो। इसकी नहीं, मतलब इसकी तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के तो हम टोटल सेल्स और यूनिट प्राइस से क्वांटिटी निकाल सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड करके आपस में तो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। बट इन एनी केस आपके पास कुछ और ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप ना तो खुद से कुछ फिल कर सकते हो, ना तो उस रो को डिलीट कर सकते हो, ना वो डिफॉल्ट कुछ वैल्यू आ सकती है, तो आप उसको कैलकुलेट वैल्यू करके एवरेज निकाल सकते हो, है ना? ऐसे कर सकते हैं हम लोग। और हमने अब यहाँ पर काउंट ब्लैंक कर दिया। ठीक है, कोई एरर फाइंड करते हैं तो उसका भी फॉर्मूला है, वो भी हम करेंगे, और इस ब्लैंक का यूज भी हम करेंगे। ऑर्डर आईडी में भी बाकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। क्वांटिटी निकालते हैं चलो। तो मिसिंग क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर फॉर टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के लिए रिक्वायर्ड नंबर है, हम उसको एवरेज क्वांटिटी से फिल कर देंगे रो को डिलीट करने की जगह पे। ठीक है, या फिर हम और भी कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो मिसिंग रीजन है वो कैटेगोरिकल है, कैटेगरी का डेटा है, तो हम उसको अननोन से फिल कर दें, या फिर कुछ और रीजन करने की जगह, है ना, तो हम उसको अननोन फिल कर देते हैं कि हमें नहीं पता कौन सा रीजन है। ठीक है, मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब हम देखेंगे कि कोई हमारी वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं है। तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए क्या करना होता है हमें? डेटा को सिलेक्ट करो, डेटा पे जाओ, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स करोगे, सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो, फिर ये बता देगा कि आपके कौन से डुप्लीकेट कॉलम्स है, कौन सी डुप्लीकेट रोज है।
इसने हमें बता दिया 4 डुप्लीकेट वैल्यूज है जो फाउंड करनी है। इसने फाउंड करी है और रिमूव करी है। तो 63 यूनिक वैल्यूज बची हैं और हम नॉट दैट दैट काउंट्स में इंक्लूड एम्प्टी सेल्स स्पेसेस एक्सेट्रा। जो काउंट इसने किया है उसमें एम्प्टी सेल भी हो सकते हैं और स्पेस भी हो सकते हैं। तो पहले तो हमें वो 4 डुप्लीकेट रोज देखनी है जो कौन सी है। ठीक है। वैसे तो जो हमारी ऑर्डर आईडी होती है वो यूनिक होती है, लेकिन फिर भी ऑर्डर आईडी में ही हमें डुप्लीकेट वैल्यूज मिलती हैं। सी डोंट हैव। नहीं है हमारे पास डुप्लीकेट। 59 60। ओके। शायद इसने रिमूव कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे। रिमूव कर दिए डेटा, सब कुछ हमने क्रॉस चेक कर लिया। फिर रोज काउंट करेंगे ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट काउंट ए का यूज करके। तो हम लोग यूज करते हैं काउंट ए का। काउंट ए अल्फाबेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हमने डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिया है। ठीक है, डुप्लीकेट्स रिमूव करके उसने हमें बता दिया है कि बाकी वैल्यूज क्या थी, क्या निकली हैं, और फिर उसका मीन कर दिया है। आई थिंक नीचे की जो वैल्यू थी ना 3 रोज, वो डुप्लीकेट थी। ठीक है। पहले हमारे पास ये क्वांटिटी 7 थी जो नल थी, अब 6 हो गई है। फिर हम करेंगे। हमने क्या कर दिया, डेटा क्लीनिंग भी कर दी, मिसिंग वैल्यूज भी हैंडल कर ली, और डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर लिए। अब हम टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट फंक्शंस। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये स्पेस दिख रहा है 1, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, तो हम लोग इसका कैसे यूज करेंगे, कैसे सॉल्व सॉर्ट आउट करेंगे हम इनको। जैसे हमने ये कॉलम सिलेक्ट किया। ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस लिए यूज करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजों को ट्रिम करने के लिए। ने दो ये सब नेम्स थे उसने क्लीन कर दिए, बट हम लोग इसे यहाँ पे नहीं करवाएंगे। हम लोग एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट एंटायर कॉलम है। इंसर्ट कर दिया हमने।
या वैसे तो हम इसमें भी कर सकते हैं, बट यहाँ करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉपर ट्रिम। ठीक है, तो हम लोगों ने कस्टमर नेम में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे थे या फिर इनकंसिस्टेंट चीजें आ रही थी, वो हमने क्लीन कर दी। अब जैसे सी वी हैव दिस पूजा रेड्डी। ओके, तो PWJ ये तो ऑल अपर में है लेकिन रेडी ऑल स्मॉल में है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाते हैं। हमने बनाया, इसमें हम लोग रिंग भी कर देंगे बाय दिस, एंड इसी में ही हम लोग, ये हो गया, इसमें हम लोग ऐड करके लिखेंगे या फिर यहीं पे ही प्रॉपर लगा देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर ट्रिम कर देगा। Enter. They want to expect the set the correction. Yes, नहीं आ सकता। और देन इसमें, ठीक है, अभी काफी सही लग रहा है। पूजा रेड्डी वाला हमारा सेट हो गया, करण मेहता वाला सेट हो गया, और यहाँ पे देख देख सकते हो आप। तो अब मैं यहाँ पर इसको इसको ही कस्टमर नेम दे देती हूँ। और इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और रेफरेंस डिलीट हो गया था। हमें इसी में करना चाहिए था, या हमें इसी में करना चाहिए था। हाउ इज इक्वल्स टू प्रॉपर ट्रिम और ऑफिस। चलो छोड़ो, अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे हमारे पास रीजन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने ग्रुपिंग करनी है, फिल्टरिंग करनी है, और वही है कि नोट ऐसे है कैपिटल ये स्मॉल, इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। हैव स्पेस पे इसकी वजह से ऐसे हो रहा है।
ट्रेन। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया। ना। बंद करते हैं। कर ही देंगे तो। आपको ये समझ में आया? इसको कल देखेंगे कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है। ये तो बाकी तो कोई इशू वाली बात नहीं है। हो जाएगा। हमने ये कर लिया। फेस रिमूव हो गए और नंबरिंग में सेट हो गए। इसको भी हमने करना है तो हम एक और नया कॉलम बनाएंगे, उसमें कर देंगे। एक कॉलम बना के उसमें नोट्स था ना। ठीक है। तो हम सेट कर देंगे। यहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर देन फ्रेम पे हम ये प्रॉपर सेट कर देगा। साउथ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है। ये हमारा रीजन आ गया। फिर उसके बाद ऑल सेट कर दिया हमने डेटा। क्वांटिटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इज इक्वल्स टू डिवीजन करेंगे हम लोग किसका? टोटल सेल्स का और यूनिट प्राइस का। तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है। और उसी को हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक। देख रहे हो जैसे आप ये कर रहे हो यहाँ पे भी चेंज होता जा रहा है ऑटो सेट। ऑटो फिल ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है। ये हमारी क्वांटिटी आ गई हमारे पास। और ये यहाँ पर इनका एवरेज निकल कर आ गया। ठीक है। और काउंट कर दिया हमने कि कितने यहाँ पर वो है। फिर मैं इसमें भी हम लोग लगा देते हैं।
है। अब सबकी टोटल सेल से हमारी क्वांटिटी आ गई, यूनिट प्राइस ये रहा, टोटल सेल्स हमारी ये रही। तो और यहाँ पर हमारा कोई जीरो वैल्यूज है कि ब्लैंक कोई भी नहीं है। इसमें भी अब कोई ब्लैंक नहीं बचा। और इसमें भी हमने सब सेट कर दिया है, प्रॉपर ट्रिम कर दिया है। और ठीक है, मीन्स भी हमारे सेट है। ऑल सेट, डन फॉर द टुडे। कल हम सॉर्टिंग फिल्टरिंग करेंगे, हम लोग ग्राफ्स बनाएंगे, डेटा को विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, डेटा हमारा ये सब सेट हो चुका है। इसको क्लीन कर लेंगे, मैं बताऊंगी कैसे क्लीन किया हमने इसको। ओके। ओके, सो डन। कल हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करेंगे, फिर विजुअलाइजेशंस करेंगे डेटा के साथ। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ और चेक टेस्ट कर लेना डेटा की, डेटा शेयर कर दूंगी। ठीक है। Yes.